अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। दोस्तों इस वक्त बहुत अफसोसनाक इतला है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो कि एक तैयारे में सवार थे और आज़रबाईजान से वापस तेहरान की तरफ आ रहे थे, तैयारे हादसे में शहीद हो चुके हैं। और रेस्क्यू टीम ने जो इनिशियल इतला दी है वो ये है कि तैयारे में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो चुके हैं। इस तैयारे में सवार सबसे प्रोमिनेंट नाम ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का था और उसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान भी इस तैयारे में शामिल थे। दोस्तों तैयारे के हादसे की सबसे पहले जो जगह फाइंड आउट की गई, जो इनिशियल इसमें सबसे पहली खबर आई, जो वीडियो आई कि तैयारे की हादसे की जगह तलाश कर ली गई है, वो ये मनाजिर है आपके सामने। इस पहाड़ के ऊपर ये तैयारा, इस पहाड़ की ढलवान के ऊपर ये तैयारा क्रैश हुआ और इस जगह की एग्जैक्ट फुटेज जहां से आपको क्लियर नजर आ जाएगा वो भी आपके साथ इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूं। जरा ये देखिएगा, ये वो जगह है जहां पर इस तैयारे को हादसा पेश आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो रेस्क्यू टीमें हैं वो तैयारे के हादसे की जगह पर पहुंची हैं। दोस्तों ये जगह जहां पर इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, इस जगह का नाम हिल ऑफ वजारगान रीजन ईस्ट आज़रबाईजान प्रोविंस है, जहां पर इस तैयारे को हादसा पेश आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है और ये अफसोसनाक इतला है कि ये तैयारा अकेला नहीं था, इसके साथ दो और हेलीकॉप्टर भी थे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि खराब मौसम जिसमें बहुत धुंध की मोटी तह नजर आ रही थी, जिसमें इस तैयारे को परवाज करनी थी, लेकिन दोस्तों बिलाखिर इस तैयारे को इस खराब तरीन मौसम में धुंध की इतनी दुबेज और मोटी तह में परवाज करने की इजाजत किसने दी, इस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और ये मनाजर, ये चीज सामने लानी चाहिए कि आखिर इस तैयारे को परवाज की इजाजत किसने दी। और फिर एक और यहाँ पर चीज भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये तैयारा अकेला नहीं था, इसके साथ, इस हेलीकॉप्टर के साथ दो और तैयारे भी महवे परवाज थे और उनको हादसा पेश नहीं आया। लेकिन इस तैयारे को, जिसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान भी इसमें सवार थे, जिस तैयारे को हादसा पेश आया। और यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि गुज़िश्ता रात ईरान की स्पेशल फोर्सेस ने इंडियन एम्बेसी पर छापा मारा है, इंडियन एम्बेसी पर रेड किया है और इसके बारे में भी कुछ मुतजाद इतलाएं मिल रही हैं और अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वाकईतन तैयारा हादसा था या कि एक सोची समझी असैसिनेशन की अटेम्प्ट थी। और गुज़िश्ता रात दोस्तों इस तैयारे के पसे मंजर में तमाम जो न्यूज़ हैं वो चल रही हैं और इसराइल ने, जिस पर सबसे ज़्यादा शक था क्योंकि ईरान ने इससे तकरीबन एक महीना पहले इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया था और इसराइल ने कहा था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा, तो क्या वाकईतन इस असैसिनेशन को, ईरान के सदर की इस शहादत को इसराइल का बदला समझा जाए, जबकि इसराइल इस मौके पर पहले से ही वजाहत दे चुका है। इसराइल का कहना है कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हरगिज नहीं है, जबकि सदर पुतिन भी गुज़िश्ता रात एक बड़ी अहम मीटिंग करते हैं अपने कमांडर्स के साथ और ईरान को उन्होंने ऑफर किया कि उनकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उनका साथ देंगी और तैयारे को तलाश करने में मदद देंगी। तैयारे को तलाश तो कर लिया गया, तैयारे को रेड क्रिसेंट ईरान की टीम ने फाइंड आउट किया और तैयारे के मलबे को तलाश किया और बिलाखिर उस तैयारे तक पहुंचा गया जहां पर तमाम के तमाम बदकिस्मत मुसाफिर इसमें सवार थे और कोई भी मुसाफिर जांबर नहीं हो सका। दोस्तों ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कौन थे, इसके बारे में आपको मुख्तसर सा बता दूं। इब्राहिम रईसी अगस्त 2021 में सदर के ओहदे पर फाइज हुए। उन्होंने 62.9% प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वोट हासिल किया और उनको ये ख्याल किया जाता था उनके बारे में कि वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनके सबसे करीब तरीन साथी हैं और ये भी ख्याल किया जाता था कि वो अगले, यानी ईरान के अगले आयतुल्लाह खामनाई के ओहदे पर फायज होंगे। और दोस्तों इससे पहले इसराइल को कोट करते हुए इससे पहले खबरें दी जाती रही हैं गुज़िश्ता रात कि इसराइल ने ये बयान दिया, ईरान के सदर के तैयारे का हादसा नहीं है बल्कि
ایک قتل کی کوشش ہے, ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کو کئی گھنٹے پہلے اس چیز کا کیسے علم ہو گیا. اور اگر اس میں اسرائیل کی انوالومنٹ شامل ہے دوستو, تو یہاں پر یہ قیاس از بعید نہیں ہوگا کہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے, جس میں ایران کسی صورت بھی چپ نہیں بیٹھے گا اور اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا. اور جب ایران اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرے گا تو اس کے بعد امریکہ کا پیچھے رہنا ہرگز بعید نہیں ہے, کیونکہ امریکہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا, اور جب امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو اس کے بعد روس بھی اس جنگ میں کود پڑے گا, اور بالآخر ایک بہت بڑی جنگ کی طرف یہ حالات لے کر جا رہے ہیں, جس میں تمام تر ذمہ داری اسرائیل کی ہے. اور دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت اسرائیل کے اندر ایک ہائی لیول کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, جس میں اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, اور ایران کے ممکنہ ایگریشن کا کیسے سامنا کیا جائے گا اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. دوستو یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی, ان کے ساتھ فارن منسٹر حسین عامر عبداللہیان اور دیگر ہائی آفیشل جو کہ اس میں سوار تھے, اس طیارے میں سوار تھے. آذربائیجان سے یہ طیارہ تہران جا رہا تھا اور اسے رستے میں حادثہ پیش آیا,